मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह व नाफ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है आला हज़रत एज़ अ कुरानी साइंटिस्ट। हुस्न मुस्तफ़ा पर, शान मुस्तफ़ा पर बेशुमार शोहरा ने कलाम किया। इंतहाई चोटी पर जाकर जिसने एक बात कही है वो है वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया कि जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन बिन साबित के पहले शेर में दो मिसरे, हर शेर में दो मिसरे होते हैं। पहला है कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। ये बात समझ में आने वाली है। आपका गांव नाम नहीं बताया तो समझ कोई शख्स ये दावा करे कि मैंने फला से ज्यादा टेंटोपोसी में किसी को खूबसूरत नहीं देखा, इट इज एक्सेप्टेबल। क्योंकि यहाँ की जितनी आबादी है, जितने लोग हैं, उन लोगों से कंपैरिजन करते हुए उसने उसको ज्यादा स्मार्ट पाया। सहाबा की क्वांटिटी 1,25,000 करोड़। हजरत हसन का दावा है कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखी। लेकिन दूसरा मिसरा है वो जमीन पर किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। इस दूसरे दावे के लिए दलील चाहिए। इसके लिए ये होना चाहिए कि आप हर माई की औलाद को देखें, हर बाप के बेटे का मुशाहदा करें। उड़ीसा में कितने लोग हैं, वर्ल्ड में कितने लोग हैं, 7 अरब से ज्यादा पब्लिक है। हम सुन्नी लोग चूंकि ख्वाजा को बिन देखे मानते हैं, मुजाहिदे मिल्लत को देखा नहीं और मानते हैं। हसन बिन साबित की बात भी बगैर दलील के मान लेंगे क्योंकि वो सहाबी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, इसके सुप्रीम कोर्ट का जज पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, दिस इज योर चैलेंज। I want to ask you, did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messengers, than all humankind?
about 7 Arab public are living in this world. You saw 1,25,000 only, and say the Prophet beautiful than all. How can you? हजरत हस्सान बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में उड़ीसा के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस। लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अली, क्या आपने हर शख्स को देखा है? कहा हर नबी को देखा। कहा आदम अलैहिस्सलाम को भी। कहा मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को। कहा साहिब सुन, तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूं, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूं, तमाम नबियों का कासिद मैं हूं। सिस्टम मैं लेकर के आया दुनिया में, कानून मैं लाया हूं दुनिया में, ज़ाब्ते हयात मैं लाया हूं दुनिया में, उसूले बंदगी मैं लाया हूं दुनिया में, तौरात मैं लाया हूं दुनिया में, इंजील मैं लाया हूं दुनिया में, ज़बूर मैं लाया हूं दुनिया में, सुहूफ़ आदम, सुहूफ़ शीश, सुहूफ़ इब्राहिम मैं लाया हूं दुनिया में। हर शख्स को मैंने देखा है क़यामत तक आदम से लेकर। फिर है जिब्रील अमीन, आपको लाइव, आपको आई विटनेस, हर शख्स को फेस टू फेस देखा है। टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में पब्लिक रहती है, यहाँ देखा, बात समझ में आती है। जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, न ही कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रकाली, अरस्तु, केपलर, एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बोलता। फिर जमीन को उलट पलटने की क्या वजह है? सिदरा के मकी की तरफ से जवाब होगा साहिब। इस बात का जवाब तुम्हें 1400 साल के बाद में मिलेगा, जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, यूट्यूब का दौर होगा, एयर इंडिया का वजूद होगा, अमेरिकन एयरलाइंस होगा, कतर एयरवेज की रफ्तार पूरी दुनिया में मुसल्लम सुबूत की तरह होगी। इंसान शटल स्पेस बनाएगा, इंसान खलाओं में प्रवास करेगा, पूरी दुनिया को 2 इंच के मोबाइल पे लाइव देख रहा होगा। इंसान भारत में बैठे बैठे वेस्ट इंडीज का जायजा ले रहा होगा। ऐसे माहौल में स्टीफन कर्लियन, आइंस्टाइन, न्यूटन साइंटिस्ट की औलाद नए नए सैयारे, नए नए तैयारे, नई नई गाड़ी, नए नए शटल स्पेस बनाकर जमीन को छोड़कर आसमान के नीचे खलाओं में रहने की बातें करेंगे। खलाओं में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की तैयारी चल रही होगी। इंसान स्पेस में ट्री लगाने की बात कर रहा होगा, इंसान स्पेस में स्क्वायर फीट से बेचने की तैयारी कर रहा होगा, इंसान स्पेस में प्लाटिंग काटेगा, इंसान स्पेस में मकान बनाएगा, इंसान स्पेस में रहने की पूरी तैयारी कर रहा होगा। ऐसे माहौल में नए सैयारे से नए तैयारे पर बैठकर इंसान नई मखलूक को ढूंढ कर लाएगा। और फिर आइंस्टाइन की औलादे 21वीं सदी ईस्वी में ये कहेगी, फला गोले पर, फला सैयारे पर, फला थाले पर एक मखलूक रहती है जिसको एलियन कहते हैं। ए हस्सान बिन साबित, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। उड़ीसा के सुन्नी मुसलमानों के सामने न्यूटन की औलादे चैलेंज कर सकती है कि तुम्हारे हस्सान बिन साबित का दावा बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में रॉकेट नहीं
नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, एयरलाइंस नहीं था, एयर इंडिया नहीं था, कतर एयरलाइंस नहीं था। ताहिर सिदरा ने ये एतराज जो 1400 साल के बाद होने वाला था, 1400 साल पहले ही उस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए ताहिर सिदरा ने सिर्फ और सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफरील का पावा बोलता है कि मैंने सिर्फ जमीन को नहीं पलटा है, मैंने मरकरी को देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, उरानस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने 8 प्लेनेट है साइंसदानों ने ढूंढ कर निकाले, और जितने ढूंढने वाले हैं तमाम प्लेनेट को, तमाम थाले को, तमाम गोले को ताहिर सिदरा ने 1400 साल से पहले ही उलट पलट करके चीर फाड़ करके देखा, ताकि कोई किसी आशिक रसूल के सामने चैलेंज ना कर सके, किसी आशिक रसूल के सामने मुंह तोड़ जवाब ना दे सके, किसी आशिक रसूल को घुटने टेकने पे मजबूर ना कर सके। ताहिर सिदरा ने तमाम गोले को उलट पलट करके देखा और उसके बाद गवाही दी है। और सुने, दुनिया के अंदर ताहिर सिदरा उस जात का नाम है जिन्हें मौत नहीं आई है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम गोया रिसालत मुस्तफा पर, हुस्ने मुस्तफा पर, शान मुस्तफा पर, शौकत मुस्तफा पर, जमाल मुस्तफा पर आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है। और जब जब दुनिया को गवाही की जरूरत पड़ेगी आई विटनेस की, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर है आई विटनेस बनकर, चश्मदीद गवाह बनकर। इस जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया की अदालत में पेश करने के लिए परवरदिगार आलम ने एक ऐसे इंसान का इंतखाब किया है जो इंसान सिर्फ मदरसे का मुदर्रिस नहीं है, वरना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रिजेक्ट कर सकता है कि यू आर अदर डिपार्टमेंट, आई एम अदर डिपार्टमेंट। अब वो सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं है, वरना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाला रिजेक्ट कर सकता है कि तुम अलग लाइन के हो, साइंटिस्ट अलग लाइन है। परवरदिगार आलम ने जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसे इंसान से करवाई जो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुजद्दिद भी है, और इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि न्यूटन भी उसके सामने घुटना टेकता है, आइंस्टाइन का जनाजा निकलता है, डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर परवरदिगार आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी करते हुए तमाम साइंसदानों को ललकारा, अगर तुम्हें आई विटनेस चाहिए, लंदन वालों आ जाओ, डरबन वालों आ जाओ, लीबिया वालों आ जाओ, जजायर वालों आ जाओ, मगरिब वालों आ जाओ, मुरितानिया वालों आ जाओ, जिबूती वालों आ जाओ, नाइजीरिया वालों आ जाओ, इटली वालों आ जाओ, सिसिली वालों आ जाओ, डरबन वालों आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया वालों आ जाओ, कनाडा वालों आ जाओ, अफ्रीका वाले आ जाओ। तमाम मिलल, महल, फिरक, मदाहिब, मशारिक, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर आई विटनेस चाहिए उसने मुस्तफा पर। यस, हमारे पास है आई विटनेस और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। इरशाद फरमाते बरेली के इमाम, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह। आई विटनेस हमारे पास मौजूद 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, दैट इज बिग सिटी ऑफ यूरोप। उस साइंटिस्ट का नाम था सिगमंड फ्राइड। लेसन टू में आ गए, सिगमंड फ्राइड। वियना यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की।
और 1-2 साल नहीं 25 साल तक पढ़ा। ये वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर गया था एडमिशन लेने और फेल हो गया। हिटलर का नाम सुना होगा आप लोग। ये हिटलर को समझना हो तो आप लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था। फेल होने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है और फिर जो किया आप लोग जानते हैं। गांधी ने एक लेटर लिखा था उसको, इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर व्हिच विल रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू अ सिंगल स्टेट। सिगमंड फ्राइड न्यूरोलॉजिस्ट से एमडी किया और दुनिया के सामने 3 चीजें दी। एक थ्योरी पेश दिया, 3 different part in structure body, in body structure। 3 मुख्तलिफ चीजें। नंबर 1 आईडी, इट। नंबर 2 ईगो। नंबर 3 सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी मसलन नफ्स, ईगो दिल, सुपर ईगो रूह, और नोबेल प्राइज भी मिला। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, अगर इसको आसान लफ्जों में मैं बताऊं तो आपने होटल से समोसा खाया, भीड़ बहुत ज्यादा थी, वहां से निकल गए, सोचा अच्छा हुआ 10 रुपये बचे। इसको कहते हैं आईडी। गौर से सुनिए, ऐसे मत कोई। इसको कहते हैं आईडी। दूर जाने के बाद ख्याल आया ये हराम, ऐसे वापस करते हैं, इसको कहते हैं ईगो। और वापस आके 10 रुपया निकाल के उसको दे दिया, इसको कहते हैं सुपर ईगो। और आसान लफ्जों में बताऊं, स्कूल के स्टूडेंट्स हो सकता है सुने होंगे इस बात को, पैदाइश से लेकर 3 साल तक ये बच्चे का आईडी होता है, ईट। उसे अपने नफ्स से मतलब होता है, माँ मरे जिंदा रहे फर्क नहीं पड़ता, उसे दूध होना, बाप मरे जिंदा रहे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे चॉकलेट होना, टाइम पे खाना होना, इसको कहते हैं नफ्स। और 3 साल से लेकर 6 साल तक यह ईगो, जहां वो देखने लग जाता है, सोचने समझने लग जाता है। और 6 साल से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक कुव्वत दर्राका और मुद्रे का काम करती है उसकी, इसको कहती है सुपर ईगो, रूह। जहां समाज के हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि अगर रेपिस्ट को दुनिया क्रिमिनल और मुजरिम और हेट समझती है तो वो रेपिस्ट नहीं बनेगा, इसको कहते हैं सुपर ईगो। नोबेल प्राइज मिला सिगमंड फ्राइड। 25 साल की उम्र के बाद ये थ्योरी दिया, एमडी करने के बाद। अब लेसन से उम्र क्या बताए, पैदा कब हुआ था? 1856 में। ठीक 1856 ही में इंडिया में एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक 1856 में। और उसने वियना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की। और कमाल की बात यह है कि वो बच्चा मदरसा भी नहीं गया। हैरत की बात यह है कि न स्कूल गया न मदरसा गया। 2.5 साल की उम्र में तवाइफ जा रहा था। वो बच्चा लंबा कुर्ता पहने हुआ था, अंडर 30 नहीं थी, 2.5 साल की उम्र। उसने कुर्ते का दामन उठा के सीधा आंखों को छुपा लिया तवाइफ को देखकर। तवाइफ ने कहा व्हाट आर यू डूइंग? जिसे छुपाना चाहिए उसे बोल दिया, जिसे खुला रखना चाहिए उसे छुपा दिया। 25 साल के बाद जो 3 चीजें सिगमंड फ्राइड ने दी थी, हिंदुस्तान में 2.5 साल का वो बच्चा यहां 3 चीज बताता है और कहता तवाइफ को सुनो, पहले नजर बहकती है तब दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तब सतर बहकता है। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लामा नकी अली खान की पीठ से पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान। पूरा मजमा हाथों को लहराए, एक मर्तबा नारे का जवाब दें और एक नई जिंदगी पैदा करें। नारे तकबीर, सभी लोग नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, असल के आला हजरत, खानदान आला हजरत, खिदमात आला हजरत, तसनीफात आला हजरत, करामात आला हजरत,
आला हजरत इज अ कुरानिक साइंटिस्ट, क्योंकि आला हजरत कॉन्फ्रेंस है इसलिए हमने ये मौजूद बनाया। 1642 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है जिसका नाम है न्यूटन। आप लोगों ने सुना होगा इसको। ये गार्डन में चहलकदमी कर रहा है। APPLE और इन्हें साथ स्पेलिंग के साथ में इसको बोलते हैं। उसके सर पे सेब गिरा। सेब गिरना था तो वो सोचा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ये नीचे क्यों आया। सोचते 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 उसने एक दुनिया को नई डिस्कवरी की और कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी की बुनियाद पर जमीन अपनी चीजों को अपने अंदर खींचेगी। अश्शयउ यरजिउ इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। जमीन से मिट्टी उठाकर ऊपर फेंके, जब तक हाथ का असर बाकी रहेगा वो परवाज करेगा। आफ्टर दैट ही विल टर्न, वो नीचे आ जाएगा। पत्थर फेंके, यही आ गया। 1642 ईस्वी में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 7 साल की। 7 साल की उम्र में तबीयत खराब होती है, जाते हैं डॉक्टर के पास। तो उसका फ्रेंड बैठा रहता ना, डॉक्टर का फ्रेंड उसी डिपार्टमेंट का। न्यूटन की थ्योरी में बात चल रही थी। क्या नजरिया दिया यार न्यूटन ने, ग्रेविटी जमीन के अंदर बता दी उसने। और ये कहा जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफ्ताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी कशिफे फिक्र। 7 साल का बच्चा बोलता है आई ऑब्जेक्ट। मैं नहीं मानता इस बात। अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है लगा। अच्छा माशाल्लाह हजरात,